स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वसीम ऑफिशियल में। मैं इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं बिहार में दक्षता परीक्षा का जो फॉर्म भरना है उसको हम कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने एक डेमो देने की कोशिश किया हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और फॉर्म को बिना किसी त्रुटि के आसानी से आप भर सकते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है वो खुला हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ गूगल में लिखते हैं bscbsakshamta.com। ये खुलने के बाद देखिए सबसे पहला आता है कॉम्पिटेंस फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज जो है वो खुल के आता है। विज्ञप्ति आता है, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक है, नोटिफिकेशन है और फॉर्म फाइलिंग डेमो वीडियो है ना। तो यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर और पासवर्ड। यहाँ पे कहता है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। जब से आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आता है तो यहाँ पे इतने तरह का जो है वो फॉर्म भरने का यहाँ पे आ जाता है और नीचे में लिखता है रजिस्टर, है ना। अब यहाँ पे पहला नाम है, यहाँ अपना नाम डालेंगे। उसके बाद है ईमेल आईडी, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद एक पासवर्ड आपको सेट करके रखना है। यानी कि ये पासवर्ड को आपको गोपनीय रखना है, बाद में आपको काम देगा। यहाँ पे है ब्लू कलर पे, यहाँ पे कहता है रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक कर दें। कहता है कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल। देखिए एक OTP मेरे पास आया है। यहाँ पे कहता है विवरण को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरे, भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी कि एक बार आप पूरा इसको जाँच लेंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो फिर इस तरह का वेबसाइट यहाँ पे खुलता है। अब यहाँ पे हम फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड सेट किए थे उसको हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरह का पेज जो है यहाँ पे खुल के आता है। उसके बाद यहाँ जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने नाम दिया था वो नाम आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जेंडर में आप जो है मेल है, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, DDMMYY के फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद कहता है री इंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि फिर से दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी में है जनरल है, EBC है, EWS है, BC है, SC ST, इतने तरह के जो है वो एनेक्स्चर है। यहाँ पे कास्ट का श्रेणी दिया हुआ है, इसमें से आप जो हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहता है री इंटर कैटेगरी, कैटेगरी को फिर से दोबारा एंटर कीजिए, यहाँ पे ऐसे करना है। और फिर कहता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि श्रेणी सर्टिफिकेट ओनली PDF अलाउड, मैक्सिमम साइज 1 MB, यानी कि आपका जितना भी है वो सारा जो है वो PDF में यहाँ पर लेगा और साइज जो है वो अधिकतम से अधिकतम 1 MB तक आप रख सकते हैं। उसके बाद कहता है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप डिफरेंटली एबल हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी कि विकलांगता की श्रेणी में अगर आते हैं तो लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो लिखेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन के समय में जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ दिखा रहा है और जो आपने ईमेल आईडी दिया था वो ईमेल आईडी दिखा रहा है। उसके बाद कहता है आधार नंबर, आधार नंबर आप डालेंगे यहाँ। और उसके बाद कहता है आधार का फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये भी 1 MB में PDF में डालना है आपको। उसके बाद कहता है मदर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद यहाँ कहता है फादर्स नेम, मदर्स और फादर्स का नाम डाल देना है। और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, ज़िला डाल देना है, यहाँ स्टेट डाल देना है इसमें, और पिन कोड इसमें डाल देना है। उसके बाद कहता है परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आर सेम, यानी कि आपका जो है वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों अगर सेम है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका अपना वर्तमान पता यहाँ, परमानेंट एड्रेस यहाँ भरेंगे और वर्तमान पता जो है वो नीचे में भरेंगे। यहाँ पे हो गया। अब कहता है टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, आपने किस तरह का आपका नियोजन इकाई है, नियोजन इकाई का प्रकार है। यहाँ कहता है प्रखंड है, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो अब नगर परिषद से अगर हैं तो नगर परिषद भरेंगे।
फिर कहता है नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग, यानी कि वो उस वर्तमान पोस्टिंग का नियोजन इकाई का नाम लिख देना है। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ टीचर, स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत यहाँ पे चुनना है नगर एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड 1, नगर एलिमेंट्री टीचर 6 to 8, नगर माध्यमिक टीचर, नगर उच्च माध्यमिक टीचर, फिजिकल टीचर 9, लाइब्रेरियन। यानी यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर आप यहाँ पे नगर परिषद अगर सेलेक्ट करेंगे तो इस कॉलम में पूरा जो है वो आपका नगर से ही संबंधित दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें सारा पंचायत से ही आएगा। देखिए पंचायत एलिमेंट्री टीचर बेसिक ग्रेड 1। यहाँ पे अगर आप जिला परिषद चूज करेंगे तो इसमें पूरा जिला परिषद से संबंधित जो है वो आ जाएगा यहाँ। तो आप अपना पहले नियोजन इकाई का प्रकार चुन लेंगे, बस वहाँ से फिर आपका नीचे जो है वो कॉलम आसान हो जाएगा। उसके बाद कहता है पोस्टिंग का जो नाम है आप जहाँ भी हैं वहाँ लिखेंगे। फिर कहता है टाइप ऑफ टीचर, स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत किस तरह के टीचर है। आप 11-12 में है, 1 to 5 में है, 9 to 10 में है, तो जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट, इसमें कुछ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही आप 1 to 5 सेलेक्ट करते हैं यहाँ, तो लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट ये आ गया, आपका जनरल सब्जेक्ट का कोड आ गया, और ये जो है इंग्लिश, ये एकदम कंपलसरी है, ये लेना। अब यहाँ पे कहता है भाषा का विषय, सेलेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब यहाँ कहता है हिंदी, उर्दू और बांग्ला, यानी कि किस तरह के आप शिक्षक हैं। तो अगर यहाँ पे लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट तो ये कंपलसरी हो गया, और इंग्लिश भी कंपलसरी हो गया। लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट ये आपका कंपलसरी हो गया, यानी भाषा और जनरल सब्जेक्ट, यानी भाषा में इंग्लिश कंपलसरी हो गया और जनरल सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे कहता है सेलेक्ट लैंग्वेज, भाषा का विषय, हिंदी के होंगे तो हिंदी लिखेंगे, उर्दू के होंगे तो उर्दू लिखेंगे। यहाँ पे उर्दू लिख दिए। अब कहता है नियोजन लेटर नंबर, आपने ज्वाइनिंग के समय जो नियोजन लेटर आपको मिला था उस नियोजन लेटर का यहाँ पे नंबर डालना है और नियोजन की तिथि डालना है, और यहाँ पे उसका भी जो है वो एक PDF बना करके 1 MB में नियोजन पत्र यानी कि नियुक्ति पत्र का जो है यहाँ पे PDF अपलोड कर देना है। उसके बाद कहता है स्कूल UDICE कोड ऑफ करंट पोस्टिंग, यानी कि आप वर्तमान में जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का आप जो है वो UDICE कोड जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे 11 डिजिट में। उसके बाद नेम ऑफ करंट पोस्टिंग, वर्तमान पोस्टिंग स्कूल का नाम, यानी आप जहाँ अभी कार्यरत हैं उस विद्यालय का नाम भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद कहता है ब्लॉक का नाम डालना है। उसके बाद पदस्थापित, देखिए पदस्थापित ज़िले का नाम डालेंगे, है ना। यहाँ पे इस तरह का है। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे ब्लॉक डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे देखिए, जैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे UDICE कोड अगर आप डालते हैं जैसे ही, तो आपका पूरा स्कूल जो है वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू कर देता है, कहाँ किस ब्लॉक का है, कौन सा स्कूल है, सारा ये भरना नहीं है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे UDICE कोड डालते हैं तो आपका ये कॉलम जो है ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाता है। अब कहता है चॉइस, कहता है सिलेक्ट 3 चॉइसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग, तैनाती के लिए 3 जिले का चयन करें। डिस्ट्रिक्ट 1 आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो आप जहाँ रखें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहले प्रायोरिटी पे रखें। उसके बाद दूसरा है तो आप दूसरा को भी रख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, तो आप तीसरा को भी रख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप रख सकते हैं। ये नहीं कि 3 जिला मान लेते हैं कि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद कहता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का विवरण, है ना। कहता है नेम ऑफ द बोर्ड, मैट्रिक में नेम ऑफ द बोर्ड, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो BSAB पटना लिखेंगे। नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जिस स्कूल से आपने पास किया वो लिखना है। और पासिंग यहाँ स्क्रॉल डाउन एरो करके यहाँ से लिख लेना है कि किस साल आपने मैट्रिक जो है वो पास किया, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कहता है फुल मार्क्स, यानी कितने सब्जेक्ट कितने विषय का हुआ, तो अभी जनरली 500 का होता है, जिसका जो भी हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और कितना आपने लाया, है ना, जो आपने लाया वो यहाँ पे लिख देना है। और जैसे ही ऐसे करते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आपको चूज करना है कि ना आपका श्रेणी क्या था, है ना। इस तरह से इंटरमीडिएट का भी आप भरेंगे, इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी भरेंगे, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी भरेंगे। पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए। उसके बाद यहाँ है इसका जो है वो
अपलोड भी करना है, मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करना है मैट्रिक का। यहाँ देखिए कहता है ओनली PDF अलाउड, मैक्सिमम साइज 1 MB, है ना। आप इसको अपलोड भी करेंगे, बिना अपलोड किए हुए कोई उपाय नहीं है, अपलोड करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद कहता है पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी दीजिए अगर नहीं है, यानी कि 1 to 5 के लिए जनरली मैट्रिक और इंटरमीडिएट ही डालना है। उसके बाद कहता है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, आपने जो ट्रेनिंग किया DLED और इसके समकक्ष जो भी किया उसका डिटेल आपको यहाँ पूरा डालना है, और B.Ed अगर आप किए हैं तो B.Ed का डिटेल यहाँ डालना है। उसके बाद कहता है अदर देन एबव, यानी इसके बाद भी अगर कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसमें फिल करेंगे। फिर कहता है डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का विवरण। अगर C.TET क्वालिफाई हैं आप तो आप C.TET का विवरण इसमें डालेंगे, अगर S.TET क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे S.TET डालेंगे, है ना। ईयर ऑफ टेस्ट, यानी कि आपने C.TET, टेस्टेड और B.TET, यानी कि B.TET आपने किस साल बोर्ड के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था, आप इसमें से चुन लेंगे यहाँ से B.TET हैं तो, और यहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, और क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड देखिए कहता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, यानी कि क्वालिफाइड हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, और यहाँ पे उसका PDF बना करके आपको डालना है। उसके बाद कहता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कहता है अपलोड कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर विथ वाइट बैकग्राउंड, फोटो साइज 20 KB और 100 KB, यानी कि फ़ोटो का जो साइज होगा वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपको डालना है वाइट बैकग्राउंड का 10 KB से 50 KB के बीच में जो है वो आपको डालना है। और यहाँ पे जैसे ही सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर आपका दिखाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे फ़ोटो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो आपका आ जाएगा, और सिग्नेचर यहाँ पे डालेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कहता है आई कन्फर्म दैट देयर इज़ नो लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ टीचर अपीलिएट अथॉरिटी अगेंस्ट मी, आई एम प्रेजेंटली टीचिंग इन द स्कूल एंड विदड्रॉन सैलरी फ्रॉम दिसंबर 2023, यानी दिसंबर 2023 का सैलरी भी मुझे मिल गया है, और हम जहाँ हैं वहाँ हमारे ऊपर किसी तरह कोई विभागीय ये जो है नहीं है, ये करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू, इसको टिक कर देना है ना। इसको टिक करने के बाद यहाँ पे कहता है सेव और प्रीव्यू, यानी यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके आपको देख लेना। अभी हमने फिल नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे नहीं आवेगा। कहता है प्लीज़ सेव योर एप्लीकेशन फर्स्ट, है ना। यहाँ पे पहले कहता है कि आप जो है वो अपना एप्लीकेशन को पहले सेव कीजिए, उसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद फिर प्रीव्यू है। प्रीव्यू के बाद आप इसको देखने के बाद जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आपको फिर पूरा आ जाएगा, यहाँ से सबमिट करने का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको एक बार बारीकी से देख लें, उसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद साथियों। जो दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं जितने भी शिक्षक साथी, उनको कुछ भी उसमें नहीं भरना, C.TET, B.TET और S.TET में कुछ नहीं भरना है। यानी इससे सरकार समझ जाएगी कि आप जो है वो दक्षता वाले जो हैं वो हैं, यानी उसमें दक्षता का कहीं भी किसी तरह का रोल नंबर और सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई प्रावधान अभी तक इस वेबसाइट पे नहीं किया गया है। अगर इसमें कुछ सुधार होता है तो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।